मैं आगाज़ में एक और मौजू की तरफ आता हूँ जो अब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और बड़ी साहब वो है आज़ादी इजहार के ज़िमन में बात हो रही है और ख़ास तौर पर जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक सवाल की पादाश में उन्हें शायद किसी नौकरी से अलहदा कर दिया गया, लेकिन सरकार का मौक़िफ़ ये है कि नौकरी तो पहले भी नहीं थी, वो एक बोर्ड में थे और वो उस बोर्ड पे मौजूद हैं। वो जो तज्ज़िया कारों का होता है, शायद अभी हमारे साथ आज़म चौधरी साहब भी हों, उनसे भी बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, आज़ादी इज़हार एक रिलेटिव टर्म है, हर जगह पे हुकूमत और ये बंदिशें और ये जैसे कहते हैं ना कि जहाँ मेरी नाक शुरू होती है वहाँ से आज़ादी दूसरे की ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं इस आज़ादी इज़हार के हवाले से और ये जो कज़िया हो रहा है? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायसा गुजारिश ये है कि मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी छोटा सा गुमनाम सा पुर्जा हूँ। निसार उस्मानी जैसे लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक से या ज़ियाउल हक जितनी बदतरीन सहाफत कदगन आजकल है, माजी में नहीं। अभी आपने आदम चौधरी मेरा पुराने बरतानिया दौर के दोस्त है, हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं। याद रख लें, बदतरीन डिक्टेटरशिप इस वक्त मीडिया पर है। हमें सच बोलने से रोका जाता है, सच दिखाने से रोका जाता है और हर ताकतवर, ये नहीं कि इस दौर में हुआ, हर हुकूमत में जो हुक्मरान होता है अपनी मर्जी का सच होता है। वो लोग जो कल को जिन्हें दिखाना जुर्म था, एक टेलीफोन कॉल पे पता नहीं क्या क्या हमें बर्दाश्त करना पड़ता था, अब हमें डांग मारी जाती है सर पे, इनको पूरा दिखाओ। तो गुजारिश ये है, पाकिस्तान में हर ताकतवर कहता है कि मेरी बुराइयों को, मेरी खामियों को मेरी खूबी करे। मरियम औरंगजेब साहबा हमें भी भाई कहती थी और आजकल जो वजारत इत्तलात में वो खिचड़ी बना रही हैं मरियम नवाज साहबा के कहने पे, या आजम चौधरी पर पाबंदी नहीं लग गई, दीगर टीवी चैनलों पे सहाफियों पे नहीं पाबंदी लगी, ये इनकी जमहूरियत पे दाग लग रहे हैं, बदनुमा दाग। वक्त ये भी गुजर जाएगा। हमने इससे पहले भी देखे, जिस मुशर्रफ से ये डील करके गए उसके खिलाफ 3 महीने लाहौर में जुलूस निकाला, जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी आए, शहीद बेनज़ीर भी आई। तो मैं इन हुक्मरानों से कहता हूं कि इंतकाम में इतने अंधे ना हो जाओ कि आपको अपने चेहरे भी मसक शुदा नजर आए। साफी अगर ना हम कानून से बाला है ना अखलाकियत से बाला है, लेकिन हमें दीवार से मत लगाओ। ठीक हो गया। बट साहब, आप तो पीजे के भी प्रेसिडेंट हैं और ये मुझे बताएं कि सबसे आपकी बात भी हुई, क्या मामला है? 2 मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहे हैं, क्या क्या आपके इल्म में है? देखिए काजी साहब, बात यह है कि आज आज़म चौधरी साहब से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया है कि जो एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था उस पर जो सच था वो उन्होंने, जो सहाफ़ी का हक़ होता है वो पूछा, जिस पर बाद मरियम औरंगजेब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा इस बात से तल्लक नहीं है, वो हमारे PTV के एम्प्लॉय नहीं है, जबकि वो एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें तज्ज़िया कार आते हैं, उसमें आज़म चौधरी आया करते थे और अब भी आने को तैयार है। हाँ, वो हमारी पे रोल पे अभी भी है, बाज़ाब्ता मुलाज़म नहीं है। लेकिन जो सच है वो ये है कि आज़म चौधरी ने जब सवाल किया था तो सवाल तलक था, जो तलक था वो इसका इस्तेकाक था। तलक का मतलब ये नहीं को गुस्ताखी नहीं की, इसका ये मतलब नहीं, गलत फिक्रा नहीं है। ये पूछना कि इस वक्त जमहूरियत के पाँव के तले रौंदा जा रहा है, सहाफत को क्यों रौंदा जा रहा है, पिछले माजी में भी ये हुआ, इसमें भी ये हुआ, इस तरह की गुफ्तगू अगर पॉजिटिव गुफ्तगू उसने की है तो उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने PTV से इंफॉर्मेशन ली है उसको उन प्रोग्रामों पे बुलाना बंद कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती है और हम लाहौर प्रेस क्लब के साथ खड़े हैं और आज़म चौधरी के साथ खड़े हैं, ये ज्यादती है। मैं वैसे, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, ये तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने PTV पे वो अपने बारे में या अपने खिलाफ कोई बात किसी ने सुनी नहीं है। आज़म चौधरी साहब हमारे साथ। जी आज़म चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हजूर, ये क्या मामला हुआ? क्योंकि सरकारी मौक़िफ़ ये आया है कि आप उस बोर्ड पर मौजूद हैं जो कि तज्ज़िया कारों का है, तो हमें आपके वर्जन क्या होगा, क्या है इस पर? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए जी, ये वाक़या तो आपके इल्म में है किस तरह पेश आया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, इससे अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर,
और उसमें मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा और सहाफियों को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाजत कैसे मिलेगी। और ये जो जमहूरी पार्टियां, सियासी पार्टियां हैं, ये क्लेमेंट हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अच्छा, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने आंसर किया, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने आंसर किया, लेकिन मुझे उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होनी थी, मुझे पीटीवी की तरफ से कन्वे किया गया था कि गवर्नर हाउस के अंदर एक पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, जिसके अंदर हम 3 जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिसमें एक मैं था, 2 सीनियर और थे। तो हमें, जब मैंने क्वेश्चन कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो वहीं पर एक साहब मेरे पास आए, पीटीवी के जुम्मेदार थे। उन्होंने आके कहा कि माजरत चाहते हैं कि आपको जो पैनल है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा आज के प्रोग्राम में। तो मैंने कहा जी वजह, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मेरा अपना एक प्रोग्राम बाखबर के नाम से पीटीवी पे ऑन एयर होता है, जिसका मैं पायनियर टीम का हिस्सा हूँ, जब मई 2022 में बाखबर शुरू किया गया था, उस वक्त से मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। अब वो बाखबर के 2 वीक के सेगमेंट चले, जिसमें ईद के दिनों में भी और ये गुज़श्ता जुमा हफ्ता भी चला, तो मुझे उसमें इनवाइट नहीं किया गया। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन तहरीरी तौर पर बिल्कुल नहीं किया गया। जो वर्बल तौर पर मुझे उस दिन कहा गया था, उसके बाद मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना मुझे मेरा जो रेगुलर प्रोग्राम था उसके लिए इनवाइट किया गया। ठीक है। अच्छा, आदम चौधरी साहब साथ ही रहिए। भट्टी साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे? इजाजत दे तो मैं सवाल कर लूं आपसे। जी जी भट्टी साहब। जी भट्टी साहब। तो साहब, गुजारिश ये है कि आपने और हमने सारी जिंदगी गर्दी ये हुक्मरानों की गुलामी मारने से इनकार पर, पहली दफा आप नौकरी से नहीं निकलेंगे या मैं नहीं निकलूंगा, ये पादाश होती रही। लेकिन क्या वजह है कि हम सहाफी बरादरी, एक सवाल करना हमारा बुनियादी हक है। आपका भी शगिर्द था, मेरा भी भाई था राशिद भट्ट, उसके एक सवाल पे हुकूमत चेंज हो गई जो गुलाम इसहाक से किया था। तो क्या आजम चौधरी एक सवाल करने का पूरे 30 साल कैरियर साहब को देके हक नहीं है, तो फिर सवाल करेगा कौन? भट्टी साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और आप क्योंकि हमारे लीडर भी हैं, आप ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, तो यही बात इस वक्त देखें, मैंने जब सवाल नहीं कर सकता तो मैं कौन सा जर्नलिस्ट हूँ या कौन सी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अगर मैं सवाल करता हूँ तो मैं मुल्क और कौम के कोई ना कोई बेहतरी को लेकर सवाल करता हूँ, उसमें कोई जाती मुफाद नहीं होता। और अगर एक जर्नलिस्ट सवाल नहीं कर पाएगा तो इट्स मीन कि उसकी कोई जर्नलिज्म नहीं है। और मैं जो पूछ रहा हूँ उनसे, जो मेरा तकाजा जो मैं कर रहा हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तकाजा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, और उसी वक्त हुकूमत की जानिब से मुझे ऑफ एयर कर दिया जाना, वो हुकूमत ने उसी मेरे सवाल के ऊपर एक मोहर तस्दीक सबक कर दी कि जो मैं पूछ रहा हूँ या जो मैं तकाजा कर रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्ट से साबित किया। अब इशू ये है कि क्या अगर जर्नलिस्ट भी इस मुल्क के अंदर नहीं बोलेगा तो फिर कौन रह जाएगा? और तो कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है